हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब? और आप देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर फूल। गैस कीजिए ये क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है पिटूनिया। और अभी देखिए मार्च का मिड मार्च चल रहा है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है पिटूनियाज में। कलर वैरायटी आप देख सकते हैं, सेवरल कलर वैरायटी है हमारे पास और सारे ही बढ़िया खिल रहे हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम पिटूनिया की केयर की बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पिटूनिया समर केयर होगा। इसके अलावा इनकी फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, सॉइल मिक्स, वाटरिंग और लोकेशन। पिटूनिया केयर टिप्स जानेंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट पिटूनिया फ्लावर। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो पिटूनिया जो फ्लावर है ये सीजनल फ्लावर होते हैं और ये विंटर फ्लावर होते हैं स्पेशली। बट इनकी ब्लूमिंग जो है अक्टूबर से लेकर लेट स्प्रिंग तक होती है। स्टार्टिंग समर तक भी ये ब्लूमिंग करते हैं और कई बार हम इस प्लांट को बचा कर भी रख सकते हैं समर में भी। और जितनी अच्छी केयर करेंगे उतनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग भी होगी। पिटूनिया में डेली केयर की ज़रूरत होती है और जितनी अच्छी केयर करेंगे उतनी अच्छी ब्लूमिंग होगी। और आप देखिए ही हमारे गार्डन में कितने सारे पिटूनियाज़ हैं जो अक्टूबर से ही मिलना शुरू हो जाते हैं और अभी ये अप्रैल तक मिलेंगे और ब्लूमिंग भी करने वाले हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छे प्राइस पे नर्सरी में मिल जाते हैं और सीजनल फ्लावर है तो 20 से लेकर 30 के बीच में ये फ्लावर मिल जाएंगे। इसके अलावे सितंबर अक्टूबर में इसके बीज को भी हम लगा सकते हैं, फिर ये स्टार्टिंग समर तक अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। तो ये तो हमने सीजन का इनका पता कर लिया। अभी देखिए जो फ्लावर आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं और कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ढेर सारे फ्लावर जो है एक ही पॉट में खिले हुए हैं। इसका एक ही राज है कि हमें बड़ा पॉट प्रोवाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लावर बहुत ज़्यादा खिलते हैं और हर दिन खिले रहते हैं और पत्तों से ज़्यादा फ्लावर ही दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा पॉट प्रोवाइड करना है। 10 इंच का पॉट प्रोवाइड करेंगे, 10 से 12, तो उसमें इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी ढेर सारे करेंगे और काफ़ी दिनों तक ये फ्लावर इसी तरीके से खिलते रहेंगे। क्योंकि इनको रिपोर्ट बार बार करना ज़रूरी नहीं है, ख़राब होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, फैलते हैं, तो इनको बड़ा पॉट देना होता है। गहरा पॉट तो नहीं बट बड़ा पॉट देंगे और हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। इस तरीके से ये हैंग होते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं हमारे गार्डन में। तो दोस्तों, पिटूनिया फ्लावर जितना खिलेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ये सूखेंगे भी। तो इनकी डेड हेडिंग हमें लगातार करनी है, एवरी डे करनी होती है। क्योंकि ये फ्लावर जब हम डेड हेडिंग करते हैं तो फिर न्यू फ्लावर भी लगातार इसमें आते रहते हैं। अदरवाइज़ ये प्लांट जो होते हैं सूखने लगते हैं। तो डेड हेडिंग करेंगे तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, ये देखिए ये सूखा हुआ है और ये अभी खिलने को है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार आप ये खिलने वाले फ्लावर की भी डेड हेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है और सारे ही फ्लावर में हमें चेक करना है और इनकी डेड हेडिंग करनी है। फेडेड फ्लावर ज़रूर हटाइए, बहुत ज़्यादा इसमें फेडेड फ्लावर होते हैं क्योंकि ब्लूमिंग भी उसी तरीके से होती है और ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। नेक्स्ट, पिटूनिया की सॉइल मिक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे पहले तो इनकी जो सॉइल होती है उसका पीएच जो होता है अम्लीय होनी चाहिए। पीएच मीन्स इनकी जो नेचर होते हैं क्षारीय और अम्लीय। मिट्टी का पीएच भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्लावर की ग्रोथ के लिए। तो इनको थोड़ी अम्लीय मिट्टी पीएच 6.0 से लेकर 6.5 तक होनी चाहिए और उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। साथ ही इनकी जो सॉइल मिक्स होनी चाहिए, पॉटिंग मिक्स अगर होनी चाहिए तो अच्छी जल निकासी वाली, वेल ड्रेन्ड और उपजाऊ मिट्टी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में ये ग्रो नहीं करते हैं और फ्लावरिंग भी इसमें नहीं होती है। तो इसके लिए हमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट, सैंड और इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम केक पाउडर ऐड करना है। सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड कर अच्छी पोरस और उपजाऊ मिट्टी हमें तैयार कर लेनी है। फिर इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी इसकी पत्तियां सॉफ्ट है, फ्लावर सॉफ्ट है। तो हमें सॉइल भी बहुत सॉफ्ट और लाइट रखनी है।
नेक्स्ट अभी इनकी अगर लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पिटूनिया की सनलाइट की बात करें तो ये जो है सन लविंग प्लांट पसंद है, इन्हें सूर्य का प्रकाश बहुत पसंद है। तो प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे की इनको सीधी धूप की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो ये प्लांट हैं काफ़ी पतले हो जाएंगे, लेगी से होने लगते हैं और इसमें फ्लावर भी नहीं आते हैं, बिल्कुल ये लंबे लंबे से हो जाएंगे और बहुत गंदे दिखते हैं। तो इनको सनलाइट देना है और ये सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो मैंने तो इसे टेरेस पे रखा है, इस वजह से देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ब्लूमिंग हो रही है और ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। वाटरिंग की बात करें तो जो पॉट में हमने पिटूनिया लगाया है, इनके मिट्टी को हमें लगातार मॉइस्चर देते रहना है। और देखिए अभी रात में बारिश हुई है तो ये मिट्टी वैसे भी गीला है, लेकिन इनमें रेगुलर वाटर की ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि जब उपजाऊ मिट्टी होती है, ड्रेन अच्छी होती है इनकी, तो ये बहुत जल्दी पूरा वाटर अपने में समा लेते हैं और फिर मिट्टी अच्छी हो जाती है। और इसका भी ध्यान रखना है, इनको लगातार वाटरिंग तो करना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गीला करने से इनकी जो पत्तियां हैं वो सड़ने लगती हैं और इसमें जो होती हैं इनके फ्लावर भी सड़ने गलने लगते हैं। और पानी देते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि इनकी पत्तियों पर नहीं देना है, पूरे ऊपर से प्लांट पे नहीं देना है, हमें इनकी जड़ पे देना है, क्योंकि ये फॉलिएज जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं और अगर पूरा पत्ता या प्लांट गीला हो जाता है तो उसमें मॉइस्चर लग जाएगा और ये जो होते हैं टूट भी जाते हैं और ख़राब भी होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और जब भी मिट्टी में पानी दें तो इनकी ऊपरी इंच की 2 परत हमेशा सूखने पर ही हमें वाटरिंग करना है। तो अभी ये काफ़ी अच्छा इसमें मॉइस्चर है, तो आज हम वाटरिंग नहीं करेंगे। रात में इसमें वाटरिंग किया भी था और रेन भी हो गया था, बट देख सकते हैं ड्रेनेज होल अच्छा होने से इसमें वाटर कहीं भी जमा नहीं हुआ है। वाटर लॉगिंग पर भी ध्यान देना है कि पानी जमा ना हो, और इस तरीके से ड्रेनेज होल बनाएंगे तो नीचे से पानी निकल जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर। गाइस, इनके फर्टिलाइज़र की बात करें तो हर 15 से 20 दिनों में इनमें सरसों की खली हमें देनी है, जो मस्टर्ड केक होता है। मस्टर्ड केक का जो पतला पानी होगा या बैलेंस जो इनका फर्टिलाइज़र होगा, देने से इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी NPK फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। साथ में दोस्तों प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये प्लांट डाइट है, तो ये भी हम स्प्रे कर सकते हैं पूरे ही प्लांट पे। पेटूनिया में वैसे तो कुछ खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, सीजनल फ्लावर होते हैं और अच्छी ब्लूमिंग करके चले जाते हैं। बट कई बार हम जो इसमें लापरवाही दिखाते हैं, जैसे इनका लोकेशन सही नहीं है, छाँव में रखा है, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, या पिंचिंग नहीं करने से, डेड हेडिंग नहीं करने से ये ख़राब होते हैं। बट अगर कभी भी दिखे कि इसमें चींटियाँ हैं, बग्स है, तो उसके लिए यहाँ पे नीम ड्रॉप्स जो है ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है प्रॉब्लम दोस्तों। यहाँ देखिए ये कलियाँ भी बन रही है, फ्लावर भी बन रहे हैं। अभी इनको किस तरीके से उगाते हैं, तो इनके बीज से उगाया जाता है, बीज भी मार्केट में मिल जाता है। सितंबर में इसके बीज को लगा दीजिए, सितंबर अक्टूबर में इसके बीज को लगा सकते हैं। साथ ही इनकी कटिंग से भी लगाई जाती है, तो वो काफ़ी जो एक्सपीरियंस है, प्रो हैं, वही इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। बालू में इनकी मैच्योर्ड कटिंग लगाएंगे तो लग जाती है। और समर में इनका ख्याल रखना है, हमें वाटरिंग भी देना है, साथ ही साथ इनकी पिंचिंग करनी है, थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे अगर फ्लावरिंग इसमें कम हो गई है, और किसी अच्छे शेड वाली जगह पे रख देंगे तो ये बच भी जाते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं दोस्तों। ये फ्लावर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और ढेर सारे कलर में हमारे गार्डन में अवेलेबल है। तो ये थी पिटूनिया की केयर और इनको किस तरीके से हम बचा के रखते हैं, ग्रो करते हैं और ढेर सारी ब्लूमिंग के लिए इस तरीके से आज का ये वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पिटूनिया पूरे गमले को फूलों से भर देता है और गार्डन हमारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बटरफ्लाई, हनी बीज भी आते हैं और ये बहुत अच्छा पॉलिनेशन का भी वर्क करता है।